हेलो फ्रेंड्स। आपने ऐसे बच्चों को या ऐसे लोगों को देखा होगा। ये लोग बहुत फियरफुल होते हैं। उनमें अंधेरे से, चोट लगने से, अकेले रहने जैसे कई प्रकार के डर होते हैं। आज हम ऐसे ही व्यक्ति की पर्सनालिटी पर डिस्कशन करेंगे जो है स्ट्रेमोनियम। Disclaimer. This video contains information on homeopathic remedy. The purpose of creating this video is to spread information and knowledge about this remedy. We strongly discourage any self-consumption of medicine without a qualified doctor's consultation. विजुअल डिजाइनर्स के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर डिम्पल दलाल। चलिए शुरू करते हैं स्ट्रेमोनियम पर हमारा आज का डिस्कशन। यहाँ हम स्ट्रेमोनियम को दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड स्ट्रेमोनियम के बारे में और फिर स्ट्रेमोनियम अडल्ट के बारे में। स्ट्रेमोनियम चिल्ड्रन आमतौर पर हाइपर एक्टिव होते हैं। वे बहुत ही चंचल होते हैं, लंबे समय तक एक जगह पर नहीं बैठ सकते। वे एक वस्तु को उठाएंगे फिर उसे रखकर दूसरा कुछ करने लगेंगे। वे कंपनी पसंद करते हैं और एक पल के लिए भी अकेले नहीं रह सकते। स्ट्रेमोनियम चिल्ड्रन में सबसे इम्पॉर्टेंट और प्रोमिनेंट सिम्टम होता है उनका फियर या डर। ये बच्चे अंधेरे से, स्ट्रेंज थिंग्स से और डैज़लिंग लाइट यानी कि चमकदार रोशनी से डरते हैं। रात को सोते समय भी वे कमरे की लाइट्स चालू रखना पसंद करते हैं और अगर वे कमरे में अंधेरा होने पर उठते हैं तो उन्हें मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं और फिर वे डर के मारे चीखने चिल्लाने लगते हैं। स्ट्रेमोनियम बच्चे को भयानक सपने आते हैं और वो अक्सर जागने के बाद भी डरा हुआ होता है। वो इस तरह से चीखता चिल्लाता है मानो उसकी जान खतरे में हो। यदि वे कभी किसी फियरफुल इवेंट को देख लेते हैं तो लंबे समय तक उस इवेंट का इम्प्रेशन उनके दिमाग पर रहता है और फिर वे बीमार पड़ जाते हैं। वे जब भी किसी चीज़ से डरते हैं तो वे उन लोगों को क्लिंग करते हैं या उन लोगों को चिपकने लगते हैं जो उस वक्त उनके पास होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऐसे बच्चों को देखा होगा जो डॉक्टर के क्लिनिक में जाने से डरते हैं। जैसे ही पेरेंट्स बच्चे को लेकर क्लिनिक पहुंचते हैं, वे बच्चे पेरेंट्स को चिपकना शुरू कर देते हैं और वापस जाने की जिद करते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि वे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब बचपन में बच्चों को कुछ इम्यूनाइजेशंस दिए जाते हैं तो वे उस इम्यूनाइजेशन के कारण दर्द और पीड़ा का अनुभव करते हैं और इस बात का इम्प्रेशन उनके मन में बैठ जाता है, जिस वजह से उनमें क्लिनिक या डॉक्टर का डर पैदा होता है। और इसीलिए जब भी वे क्लिनिक पहुंचते हैं तो वे उस जगह को पहचान लेते हैं और डर के मारे जो भी उनके पास में होता है उन्हें वो चिपकने लगते हैं। डर की वजह से वे डॉक्टर को भी आंखें फाड़ कर देखते हैं। स्ट्रेमोनियम सबसे वायलेंट या हिंसक टाइप की पर्सनालिटी है। गुस्सा आने पर स्ट्रेमोनियम बच्चा टेंट्रम थ्रो करेगा, काटेगा और मारेगा। जब स्ट्रेमोनियम अपना आपा खो देता है तो कोई उसे नहीं रोक सकता। क्रोध के कारण उनमें पागलपन सवार हो जाता है और कई मामलों में तो सामने वाले को मारने की इच्छा भी होती है। यहाँ पर हम थोड़ा रुकते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोई व्यक्ति किसी पर हमला कब करता है या किसी को मारने की कोशिश कब करता है। पहला कारण है कि वो इंसान बहुत गुस्से में है और ये बदला लेने का एक प्रकरण बन जाता है। दूसरा एक और कारण हो सकता है जब इंसान बहुत डरा हुआ हो। एक ऐसी सिचुएशन को इमेजिन करते हैं जहां एक व्यक्ति सड़क पर चल रहा है और फोन पर बात कर रहा है। अचानक वो एक जंगली कुत्ते को अपनी ओर आक्रामक रूप से आता हुआ देखता है। वो ऑब्वियसली उस कुत्ते से तेज नहीं भाग सकता, तो फिर वो क्या करेगा? वो डर जाएगा और अपने इस डर के कारण को दूर करने की कोशिश करेगा। वो ग्राउंड से एक पत्थर उठाकर कुत्ते पर फेंकेगा और खुद को बचाने की कोशिश करेगा। अब इस तरह का डर अडल्ट स्ट्रेमोनियम में भी देखा जाता है। आइए देखते हैं कैसे। अडल्ट स्ट्रेमोनियम सभी प्रकार के टेरर्स, डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशन से सफ़र करते हैं। उन्हें फेसेस, क्रिएचर्स, इल्यूजरी पीपल और भूत जैसी चीज़ें दिखाई देती है और अजीब अजीब सी आवाज़ें भी सुनाई देती है। वे अंधेरे से और अकेले रहने से भी डरते हैं और इसीलिए वे लाइट और कंपनी की इच्छा रखते हैं। अब अंधेरे का एक्चुअल मीनिंग के अलावा भी एक मीनिंग हो सकता है।
जैसे कि लैक ऑफ नॉलेज या अनसर्टेनिटी, मतलब जिस बात की जानकारी ना हो उस बात को लेकर इंसान अंधेरे में रहता है। और इसी तरह डिज़ायर फॉर लाइट को भी हम अश्योरेंस या सर्टेनिटी के रूप में समझ सकते हैं, मतलब कि जिस बात की जानकारी नहीं है उससे समझने की इच्छा का होना, जिससे जो अंधेरा है वो दूर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक स्ट्रेमोनियम इंडिविजुअल जब किसी बीमारी से पीड़ित होता है तो उसके मन में उस बीमारी के बारे में एक डर पैदा होता है, क्योंकि वो उस बीमारी के बारे में कुछ नहीं जानता है और उसे वो बीमारी स्ट्रेंज लगती है। उसे लगता है कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ था, और वो अपने आप को अंधेरे में महसूस करता है। जैसे ही वो खुद को बीमार महसूस करता है वो डर जाता है और तुरंत अपनी बीमारी के बारे में जानने के लिए डॉक्टर के पास जाता है। पेशेंट की इसी कंडीशन को हम डिज़ायर फॉर लाइट कहते हैं। चलिए अब यहाँ पे हमारे बच्चे और क्लिनिक के एग्जाम्पल पर वापस आते हैं। वहाँ हमने देखा कि बच्चा डरने पर किसी ना किसी को क्लिंग करता है, लेकिन अडल्ट उस तरह से क्लिंग नहीं कर सकते, उनका क्लिंगिंग अलग होता है। डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में बात करते समय उनके चेहरे पे डर दिखता है और वे डॉक्टर को घूर कर देखते हैं कि डॉक्टर कुछ बहुत सीरियस बात तो नहीं कर रहा ना। स्ट्रेमोनियम का एक और स्ट्रॉन्ग सिम्टम है उनका रिलीजियसनेस। उनमें रिलीजियस मेनिया होता है। ये मेनिया तब ज़्यादा होता है जब पेशेंट खुद को किसी फियरफुल सिचुएशन में पाता है। वो घबरा जाता है और बेचैन हो जाता है, डर के मारे भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि उसे इस सिचुएशन से बाहर निकाले। देयर इज डिज़ायर फॉर सैल्वेशन। अब यहाँ पर भी हम स्ट्रेमोनियम के क्लिंगिंग नेचर को देख सकते हैं। जब उनके पास क्लिंग करने के लिए कुछ भी नहीं होता है तो वे भगवान को क्लिंग करते हैं और उनसे प्रार्थना करने लगते हैं। सो लेट्स समराइज द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ स्ट्रेमोनियम। स्ट्रेमोनियम इंडिविजुअल्स में अंधेरे का डर होता है, उन्हें जानवरों से डर लगता है, चोट लगने का डर होता है, वे अकेले रहने से डरते हैं, उन्हें स्ट्रेंज थिंग्स का डर होता है, वे डेज़लिंग लाइट या चमकदार रोशनी से भी डरते हैं। डर लगने पर वे उनके पास जो भी होता है उसे क्लिंग करते हैं। उन्हें कंपनी और लाइट चाहिए होती है। उन्हें डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस होते हैं। उन्हें फेसेस, क्रिएचर्स, इल्यूजरी पीपल और भूत जैसी चीज़ें दिखाई देती है और अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। फियर और एंगर या रेज में उनका बिहेवियर वायलेंट होता है। गुस्से में वे काट सकते हैं या फिर मार भी सकते हैं। वे नर्वस और रेस्टलेस फील करते हैं। उनमें रिलीजियस मेनिया होता है और वे भगवान से बार बार प्रार्थना करते रहते हैं। देयर इज डिज़ायर फॉर सैल्वेशन। तो ये थे स्ट्रेमोनियम पर्सनालिटी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सो नाउ। कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।